हेलो एंड वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड, आज हम रिवाइज करेंगे विभिन्न उन इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ के बारे में, चाहे वह इकोनॉमिक सेक्टर से हो या एग्रीकल्चर से हो या इंडस्ट्री से हो या बैंकिंग से हो, जो एग्ज़ाम्स के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। पहला इकोनॉमिक सेक्टर से रिलेटेड देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कमिटीज़ के बारे में, जो हमेशा बीपीएससी यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जो है अपने प्रश्न पत्र में प्री एग्जाम में रखती है। एसएस तारापोर्ट समिति 1997 में फॉर्मेट किया गया था। देखिए, इसमें ईयर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस सेक्टर्स के लिए बना था, तो ये पता होना चाहिए। एसएस तारापोर्ट समिति पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता से संबंधित कमिटी थी, ठीक है। वहीं रंगराजन समिति, जिसका फॉर्मेशन 2006 में किया गया था, यह बीटीए समावेशन दैट मीन्स फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित थी। एनके सिंह समिति आप सभी को पता होगा, 2016 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम की समीक्षा करना इसका लक्ष्य था। वहीं डॉक्टर विमल जलान समिति की बात करें तो 2018 में इसका फॉर्मेशन किया था। आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा करना इसका लक्ष्य था, इसका मुख्य कार्य था, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेक्टर है, यहाँ से बीपीएससी प्रश्न पूछता ही है। इस इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी सीडीपीओ एग्जाम, बीएसएससी और बीपीएसएससी एग्जाम्स। सो इफ यू आर सीरियस अबाउट ऑल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय बीपीएससी और बीपीएसएससी और बीएसएससी एग्जाम्स, देन वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट। ए.के. माथुर आयोग 2014 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का नेतृत्व इन्होंने किया था। कौन? ए.के. माथुर आयोग। वहीं वाईएच मालेगांव समिति 2010 में फॉर्मेशन किया गया था। सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के लिए इसका फॉर्मेशन किया गया था। सूक्ष्म वित्त अर्थात जो माइक्रो फाइनेंस रीजन्स होते हैं, सेक्टर होते हैं, उनमें इनका कार्य करना, जो भी इनका कार्य था अवलोकन करना वगैरह था। वाईएच मालेगांव समिति ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दीपक पारेख समिति 2015 में फॉर्मेशन किया गया था। बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण हेतु इसका फॉर्मेशन किया गया था। वहीं जे ईरानी समिति की बात करें 2004 में फॉर्मेशन कंपनी कानून सुधार से संबंधित यह था। नरसिम्हम समिति सबको पता होना चाहिए, प्रथम बना था 1991 में, वित्त सुधार से संबंधित था यह। वहीं रेखी समिति 1992 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि पीडीएफ कहाँ से पाएं, तो नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर सुधार से संबंधित थी। वहीं जे चलैया समिति की बात करें 1991 में फॉर्मेशन हुआ था। केंद्रीय कर प्रणाली में सुधार करना इनका लक्ष्य था। वाईबी रेड्डी समिति 2001 में फॉर्मेशन हुआ था। आयकर छूट का अध्ययन करना इनका लक्ष्य था। वहीं भूरेलाल समिति की बात करें तो 1998 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। मोटर वाहन कर में वृद्धि के लिए इनका फॉर्मेशन हुआ था। तो हमने ये देखा इंपॉर्टेंट कुछ विभिन्न इकोनॉमिक सेक्टर्स से रिलेटेड कमिटियों का गठन कब हुआ और किन किन सेक्टर्स के लिए हुआ और किसने जो है उसकी अध्यक्षता करी थी। वहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात करें तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इसमें पहली समिति है अभिजीत सेन समिति 2002, दीर्घकालीन अनाज नीति से संबंधित यह समिति थी। मीरा सेठ समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार विभिन्न एग्जाम्स में पूछा जा चुका है यह प्रश्न। 1995 में इसका फॉर्मेशन किया गया था हथकरघा उद्योग के विकास के लिए। वहीं महाजन समिति की बात करें तो 1997 में बनाई गई थी, चीनी उद्योग से संबंधित थी यह। वहीं आदिब हुसैन समिति 1997 में बनी थी, लघु उद्योग से संबंधित थी। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से रिलेटेड यह है। दलवाई समिति की बात करें 2018 में कृषि में संरचनात्मक सुधार से संबंधित जो भी फंडामेंटल और बेसिक सुधार होने चाहिए एग्रीकल्चर के सेक्टर में, इसको इसी के लिए दलवाई समिति 2018 में बनाई गई थी। बैंकिंग सेक्टर की बात करें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मालेगांव समिति 1994 प्राथमिक बाजार में सुधार के लिए बनी थी। वहीं दामोदरन समिति की बात करें तो 2011 में इसका फॉर्मेशन किया गया था बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए। शिवरमन समिति 1979 नाबार्ड की स्थापना करी गई थी, इसी समिति के रिकमेंडेशन पे ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीचे कमेंट करके बताओ कि नाबार्ड की स्थापना कब करी गई थी। गाइपोरिया समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट,
1990 प्राथमिक सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवा में जो सुधार करना था उसी को टारगेट करते हुए गाइपोरिया समिति की स्थापना करी गई थी। अब देख लेते हैं गरीबी का अनुमान और उससे संबंधित कुछ कमेटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा अराइज होता है। सबसे पहले बात करें तो अलग समिति इसमें इंपॉर्टेंट है 1979। इन्होंने पोषण संबंधी आवश्यकताओं और संबंधित उपभोग व्यय के आधार पर जो है गरीबी का निर्धारण करने की सलाह दी थी। वहीं लकड़वाला समिति की बात करें तो गरीबी अनुमान के लिए बनी थी 1993 में। 1993 में राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाएं बनाने चाहिए। ठीक है, चूंकि इंडिया इज डाइवर्सिफाइड कंट्री, बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन है इंडिया में, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो हर एक राज्य के अपनी अलग अलग आवश्यकताएं हैं। तो इन्होंने कहा था कि राज्य विशिष्ट होनी चाहिए, न कि पूरा होल लेवल इंडिया पे एक साथ ही बनाया जाए, वन साइज फिट फॉर ऑल वाला सिचुएशन यहाँ पे नहीं, बल्कि टारगेटेड राज्य विशिष्ट होना चाहिए। वहीं तेंदुलकर समिति की बात करें 2009 में बनाई गई थी। मिश्रित संदर्भ अवधि का उपयोग इन्होंने किया था अपने टेक्नोलॉजी में गरीबी अनुमान के लिए। वहीं सी रंगराजन की बात करें तो 2012 में इस समिति का फॉर्मेशन हुआ था। कैलोरी, वसा, प्रोटीन की औसत आवश्यकताओं से संबंधित कपड़े, आवास, गतिशीलता के आधार पर आकलन इन्होंने किया था गरीबी अनुमान का। ठीक है, तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट जो भी कमेटियाँ बनाई गई थी विभिन्न इकोनॉमिक सेक्टर से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हमेशा ही बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। आई होप कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।